क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असफलता का एक कारण किसी को माफ ना करना भी हो सकता है? हम जो अपने मन में उनके लिए गुस्सा, नफरत, द्वेष की भावना रखते हैं, वो हमें हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, बट कुछ है जो हमें होल्ड करके रखता है। बहुत कोशिशों के बाद भी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए गोल्स को अचीव करना पड़ता है, और गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और वो हमारे पास नहीं होती। तो कहाँ जाती है हमारी ये एनर्जी? क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। किसी को माफ करना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये सोचते हैं कि माफ करके हम सामने वाले पर कोई एहसान कर देंगे। हालांकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। उन्हें माफ करके हम उन पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी ने बुरा भला बोल दिया, किसी अपने ने हमें बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया, तो वो तो बोलकर चले गए और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। उन्होंने तो अपने आप को उस सिचुएशन से फ्री कर लिया, लेकिन हमने अपने आप को उन शब्दों और उन हर्ट्स के साथ बांध लिया। अब पूरे दिन हमारे माइंड में वही सब चलेगा। उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे हर्ट क्यों किया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया फिर भी उसने मुझे हर्ट किया। तो जब हमारे माइंड में ये सब चीजें कंटिन्यूअसली चलेंगी तो हमारी एनर्जी का बहुत सा हिस्सा इन्हीं सब में वेस्ट हो जाएगा। और अगर बॉडी में फुल एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपनी लाइफ में वो कैसे कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। जो हमें कुछ बोल कर गया, जो हमें हर्ट करके गया, वो तो अपनी लाइफ में मस्त रहता है, उसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और हम अपने आप को जलाते रहते हैं, क्योंकि हम फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला रख दिया हो, गलती से या जानबूझकर, और अब आपका हाथ जल रहा है, बट आप उस कोयले को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अब आपको गुस्सा है कि उसने कैसे आपके हाथ में ये कोयला रख दिया। अब आप चाहते हैं कि आपको भी मौका मिले और आप ये जलता हुआ कोयला उस पर्सन पर फेंके या उसके हाथ में दे दें, बट वो पर्सन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो मौका अभी आपके पास नहीं है। तो क्या आप उस जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़कर अपना पूरा हाथ जलने देंगे, या उसे छोड़कर अपने हाथ को बचा लेंगे? अपने हाथ को आप अपनी लाइफ समझिए और उस जलते हुए कोयले को आप वो सब हर्ट्स और वो सब खराब बातें समझिए जो आपको किसी ने बोली है। तो जब आप वो कोयला अपने हाथ से छोड़ देंगे, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को बचा लेंगे। तो किसी को फॉरगेट और फॉरगिव करने में सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होता है। फॉरगिव करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको सामने से जाके उस पर्सन को बोलना है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। नहीं, आपको उन्हें अपने मन में ही फॉरगिव करना है। आपको एक जगह शांति से बैठना है और अपने मन में बोलना है कि आपने जो कुछ भी मुझसे कहा या जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसे माफ करती हूँ या करता हूँ, ताकि मैं अपने आप को मुक्त कर सकूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। ये प्रैक्टिस आप कुछ दिनों तक रिपीट कर सकते हैं। देखना चेंज आपको खुद फील होगा। आप धीरे धीरे बहुत हल्का फील करने लगेंगे। हाँ, बट ये करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, तो उस टाइम पे आप उस पर्सन की कुछ अच्छी क्वालिटीज याद कर लेना। उस पर्सन में कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा होगा, या उसने कभी आपके साथ कुछ ऐसा किया होगा जो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको ये प्रोसेस करना इजी हो जाएगा। और उस टाइम पे अपने माइंड में एक बिगर पिक्चर रखनी है कि मैं सामने वाले को फॉरगिव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। क्योंकि उस पर्सन को फॉरगिव करके आप अपने आप को फ्री कर लेंगे। आपकी एनर्जी वहां ना वेस्ट होके अब वो स्टोर होने लगेगी। फिर उस एनर्जी को आप अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। अब शायद कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर हम सामने वाले को माफ कर देंगे तो हमें उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे तो आप उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हैं इन अ हेल्दी वे। बस आपको उन्हें माफ करना है, सारी पुरानी बातों को भूलना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी सोल जितनी पावरफुल होती है वो उतनी ही आसानी से लोगों को माफ कर सकता है, और जिसकी सोल जितनी वीक होती है उसे दूसरों को माफ करने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है। तो हमें अपनी सोल को वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना है। तो किसी को माफ करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा जो है वो है पीस ऑफ माइंड। हमें मानसिक शांति मिलती है। माफ करके हम अपने अंदर से सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर देते हैं, जिससे हम हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों पर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है।
और हम लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा फायदा होता है इमोशनल हेल्थ। हमने जो इतने दिनों से वो सारे नेगेटिव इमोशंस, वो हर्ट्स पकड़ के रखे होते हैं, उससे हम लगातार दुखी रहते हैं। हमेशा अपने दुखों को दूसरों के सामने बता बता कर हम उसे बढ़ाते रहते हैं। बट अब हमने सब कुछ रिलीज कर दिया, जिससे हम बहुत लाइट और हैप्पी फील करेंगे। नेक्स्ट है खुद को मुक्त करके लाइफ में ग्रोथ करना। तो जब हम सबको माफ कर देंगे तो हम एक तरह से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ हम पहले उन्हीं सब बातों में उलझे रहते थे और अपना पूरा टाइम और एनर्जी वहाँ देते थे, वहीं अब हमने अपने आप को फ्री करके अपना पूरा फोकस अपने लाइफ के गोल्स और ग्रोथ पर लगा दिया है। और जहाँ हमारा फोकस होगा वहीं हमारी एनर्जी फ्लो करेगी और वही चीज ग्रो होगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप में सुधार आना। कभी कभी सामने वाला हमें जानबूझकर हर्ट नहीं करता, बट फिर भी हम उनकी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और उसके लिए अपने दिल में नेगेटिव इमोशंस रख लेते हैं। वहाँ हमें चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। हो सकता है सामने वाले ने हमारी भलाई के लिए हमें कुछ बोला हो, जिसे हमने गलत तरीके से ले लिया हो। जैसे हमारे मम्मी पापा हम पर कभी गुस्सा कर देते हैं और कुछ बोल देते हैं तो हम बुरा मान जाते हैं। एक्चुअली वो बोलते तो हमारी भलाई के लिए ही है ना, बट तब हमें ये बात समझ में नहीं आती और हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं। और कई बार कुछ लोग हमें जानबूझकर भी कुछ गलत बोल देते हैं, बट वो उनकी सोशल कंडीशनिंग होती है। वो अवेयरनेस में नहीं रहते कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमें थोड़ा समझना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में सुधार होगा और हम एक दूसरे को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और सोशल कंडीशनिंग हम सबकी होती है, उसी के हिसाब से हम सब रिएक्ट करते हैं। तभी तो कई बार हम कुछ ऐसा कह या कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अवेयरनेस में रहिए, सबको माफ करिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। ये करना मुश्किल जरूर लग सकता है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।